Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. The lush green fields of Punjab are buzzing with political activity these days. Important political players have been coming to Punjab and campaigning, reaching out to the people as the state inches towards the all-important polling day. It's really a multi-cornered contest between the Aam Aadmi Party, the Congress Party, Shiromani Akali Dal and the BJP and its ally, Captain Amrinder Singh. Who will the people vote for? To get a sense from the ground, we speak to different sections of people and to important political players. The stage is set for electoral battle in Punjab. As the countdown for polling begins, round-the-clock campaigning is taking place. In this multi-cornered contest with Aam Aadmi Party pitted against traditional rivals, the Congress and the Shiromani Akali Dal, while former Chief Minister Captain Amrinder Singh is in alliance with the BJP. Challenging Navjot Singh Sidhu in his bastion, Amritsar East constituency is Vikram Majithia. Congress star campaigner and its candidate from Amritsar East constituency, Sidhu is highlighting his role in the opening of the Kartarpur corridor with Pakistan. Sidhu says Majithia is no challenge for him, but talks about him in most of his public meetings. कहना सिद्धू की उपलब्धि नाल मेरी उपलब्धि कंपेयर कर मैं कहना तू 60 पुश्ता 70 पुश्ता आखियां कढ ते सिद्धू ने करतारपुर दा लांघा कराया जा ओदे मात्र कीड़ी मात्र थोड़े चो किसे ने कीता ओदे मैनूं दसो की तुलना करदा तू चिट्टा बेचिया कर आ 23 तरीक नूं जेल चले दुनिया दा सब तो बड़ा मुलजिम तेरे पीछे पता लगू पिछों लाल होएगा बांदर वर्गा ते तू किहदे नाल कंपेयर कर रहा है अपने आप को एक पासे सच ईमानदारी बदला दूजे पासे चोर डाकू पर्चे पाउण वाले चिट्टा बेचना किते घर घर चिट्टा पाउणा नशा चलाउणा तेनू लंबू मार लियो एक बार बढ़ गया बस फिर तां तुसीं सोच ही नहीं सकदे हर था हर घर दे विच इन्हें बदमाशी कर बिजनेस खोलू पर्चे पौजे नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले 17 साल च अमृतसर एक बंदे दे उत्ते अपने किसी दुश्मन दे उत्ते पर्चा पाया होवे ते मैं राजनीति छड्ड दिया बड़े इस फैसला तुसीं करना बच्चों के भविख का जे बुंदल ने सेवा की है जे बुंदल इतने गलियां फिरता रहा और काम करवा रहा तां वोटा पाया तो जे लंबू ने एक इट लाई हो ये पूछो तेरा से तू इट लिखना इस करके इन कई और भी घोड़ा नवजोत सिंह सिद्धू रेस तो होना जे कमजोर भी हो जाए थोड़े खोटे दे अस्तर ना हो किसे करना है सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद. But hitting out at Sidhu, Vikram Majithia says Navjot Singh Sidhu is not a heavyweight candidate. Majithia says elections are not a lofter channel. After Congress announced Charanjit Singh Channi as its chief ministerial candidate, Sidhu's wife Navjot Kaur says she is disappointed on a personal level with that announcement. She, however, says Channi has said that he will follow the Sidhu model of development in Punjab. पहले जो चुनाव मैंने लड़े ये एरिया में कोई एमएलए ही नहीं ऐसा आया जिसने कोई डेवलपमेंट की हो. तो मैं कोई बात अच्छी रखने भी आती थी कि मैं एज एमएलए ये कुछ करने नहीं आई, बहुत बड़े सपने लेके आई हूँ. तो इनकी समझ से बाहर था क्योंकि ये कह रहे थे कि मैम सीवर है नहीं, सड़क है नहीं, लाइट है नहीं, पानी को पीने को है नहीं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो. तो मुझे छोटा होना पड़ा. इस बार ब्रेन ड्रेन और बच्चे की लड़ाई है. अच्छा, बच्चों को विक्रम सिंह मजीठिया जो है वो अमृतसर ईस्ट से लड़ रहे हैं इस बार, लगता है आपको चैलेंज है?
आपको लगता है कि पंजाब के लोग इतने सीधे हैं या समझदार नहीं हैं कि वो ये भी नहीं समझ पाएंगे कि अपने बच्चों को हमने किस रास्ते पे लेके जाना है और कौन उनको आगे लेके जाएगा? वो इंसान बोल रहा है जिसने यहाँ पे किडनी लगाई, जो यहाँ पे नज़र नहीं आया, और जिसको मैंने आने भी नहीं दिया अपने हलके में, क्योंकि मेरे हलके में पुलिस ही ऐसी मांग के लगाई गई जो एंटी वो थी तब भी, बिकॉज बड़े ड्रग लॉर्ड्स को जब तक नहीं पकड़ा जाता हम छोटों को कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, एक चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया चरणजीत सिंह चन्नी को एज ए सीएम कैंडिडेट। आपको लगता है कुछ मायूसी हुई सिद्धू साहब को अनाउंस नहीं किया एज ए सीएम कैंडिडेट? देखो, पर्सनल लेवल पे पूछोगे एज अ वाइफ तो यस, क्योंकि झूठ नहीं बोलती। एज अ कांग्रेस पूछोगे, एज अ कांग्रेस वर्कर पूछोगे तो नो, बिकॉज हमारी कभी भी कुर्सी की लड़ाई नहीं रही। हमारी लड़ाई रही कि हमारे प्रोजेक्ट्स लागू होने चाहिए, हमारी स्कीम्स लागू होने चाहिए। चन्नी जी ने स्टेज से कहा कि मैं नवजोत का पंजाब मॉडल, मैं पंजाब से बहुत प्यार करता हूँ, मैं नवजोत का मॉडल अपनाऊंगा। राहुल गांधी जी ने कहा मैं अपनाऊंगा। हमें क्या तकलीफ है? अगर ये लोग साइन कर देते आज हम इनकी जिंदाबाद कर रहे होते। लेकिन आपको लगता है मेरिट पे ये फैसला हुआ? मेरिट की काफी बात करते हैं सिद्धू साहब। देखो, हम मेरिट ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं। हमारा ये कहना है, नवजोत गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर रहे, कितनी बार एमपी जीते। हमारा कहना है कि एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स तुम इतने टेस्ट डिफिकल्ट लेते हो, मतलब लाखों में लोग अप्लाई करते हैं, 300 को नौकरी देते हो, तो जब पॉलिटिशियन की बारी आती है तब कंटेस्ट का रह जाता है। तब तुम वो लोग चुन लेते हो जो इतने एजुकेटेड ही नहीं है कि पॉलिसीज बना सके। दिस इज ऑल ओवर इंडिया। लेकिन आपको लगता है जो वर्कर्स है वो थोड़ा डिमोरलाइज हो गए? बिल्कुल भी नहीं। दिल से कह रही हूँ कि चाहती हूँ कि पंजाब थ्रू पंजाब जीते, पर मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है। मैंने आपको पहले बोला मुझे झूठ बोलना आता नहीं है। मुझे नहीं पता कितनी सीट्स लेके जा रही है, क्योंकि चैलेंज रहेगा वो 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह के नॉन अवेलेबिलिटी के और कोई भी प्रॉमिस पूरा ना करने के। इतने थोड़े टाइम में इट इज़ वेरी टफ फॉर एनीवन टू प्रूव कि हम वो चाहते थे। हमने उतारा पर बहुत लेट उतारा। अब लोगों के विश्वास के साथ कितना विश्वास कर पाते। But while Majithia is taking on Sidhu, his wife Genevieve Kaur is making her political debut by contesting elections from Majithia constituency. Ma'am, you're going to different villages, meeting the people. How's been the response so far? This is the first time, obviously, you've jumped into the election foray. It's been really lovely. People are giving a lot of love, and I think it's basically the love that they have for my husband, which is, there is being reflected and coming out for me as well. But for the first time you're doing this, are you a bit nervous? Obviously I am. I've been looking after a home for so long, and coming out and speaking and in front of so many people, it's a big responsibility, and I think but God is there. Yeah. But what was the idea of taking a step and moving into politics like this, moving into electoral politics? It was a party decision. It was a decision of the workers. Yeah. And it had nothing to do with me. But some say that, some have been asking this question that Parivarvad is an issue. Some have been, pointing towards that. Do you think that this is also, in the part of the family, that family members are joining the party? See, this is a decision that was party decision and the workers' decision. Yeah. They had a discussion with the workers before this announcement was made. And it was not my personal decision or my husband's personal decision. What is the main issue according to you in this election? I think there are lots of things that have come to a standstill in the last 5 years, and there's been no development. Okay. So I think that is a big issue, and a lot of promises that were made that have not been fulfilled. Okay. For traditional parties in Punjab, Aam Aadmi Party is posing a significant challenge. Can Aam Aadmi Party spring a surprise? 2 press conferences in 2 days by Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal in Amritsar. As the countdown for polling begins, Aam Aadmi Party is making a big push to dislodge the traditional parties, the Congress, the Akali Dal and the BJP from the poll-bound state of Punjab. The party is wooing Punjabis with the slogan of change. Aam Aadmi Party is talking about issues like unemployment among the youth,
its promising Delhi model of governance, focusing on infrastructure building in education and health sectors. हम पंजाब में जगह जगह जा रहे हैं, कोने कोने में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, इंटरव्यू भी करते हैं। उसमें हम यही तो कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे किए, हमें वोट दो, हम यहाँ भी स्कूल अच्छे करेंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने अस्पताल अच्छे किए, यहाँ भी अस्पताल अच्छे करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देंगे। बेअदबी करने वालों के खिलाफ सजा करेंगे, बेअदबी का न्याय दिलाएंगे, बिजली ठीक करेंगे, सड़क ठीक करेंगे। यही तो कह रहे हैं हम लोग, एक ईमानदार सरकार देंगे। ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। ये आम आदमी पार्टी को नहीं, ये पंजाब को हराना चाहती हैं। Punjab with 117 assembly seats is witnessing a multi-corner contest. In 2017, the party won just 20 seats, but this time, some opinion polls have given Aam Aadmi Party an edge over other parties in Punjab. बदलाव हम चाहते हैं जी, कुंवर विजय प्रताप जी आए और यहाँ पर बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, हेल्थ एजुकेशन दें, और जो सिस्टम यहाँ का बिगड़ा हुआ है, जो नशा यहाँ पर बिक रहा है, उसमें बदलाव आए। आपको लगता है जो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या है, जो ये बोल रहे हैं कि वो नशा यहाँ पे बिकता है, वो सबसे बड़ा इशू है? सर नशा भी है और बेसिक चीज़ है। हर बंदे को रोटी चाहिए, हर बंदे को काम चाहिए, हर बंदा बोलता है कि हमारा जो घर है वो खुशहाल रहेगा। सबसे बड़ा जो मुद्दा है नशा है, ठीक है। और नशा अगर खत्म होगा, बेरोजगारी भी मेन जो मुद्दा है उसको खत्म होना चाहिए, तभी वो सारा कुछ चलेगा। अदरवाइज क्योंकि दो हमने पार्टी देख ली हुई है, अकाली देख ली हुई है, हमने कांग्रेस देखी हुई है, आज तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि एक मौका केजरीवाल को हम देंगे। आप बताइए, यहाँ पे सिद्धू जी यहाँ से कई बार जीते हैं, क्या लगता है उनको हराना इतना आसान होगा? बिल्कुल जी, सिद्धू इस बार हारेगा, जरूर हारेगा। हर एक चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ता है, इस बार सिद्धू के हारने का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। जो हमारे कैंडिडेट है कुंवर विजय प्रताप जी, वो 100% लीड से जीतेंगे। तो आपको लगता है लोगों का पूरा समर्थन है उनके साथ, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सारा शहर नॉर्थ हल्का पूरा उनके समर्थन में जुटा हुआ है। एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो बदलाव नहीं चाहता। हर एक आदमी यही चाहता है कि आप देखो 70 साल हो गए हैं, सरकारों ने सिर्फ विकास को इसी मुद्दे के तहत किया है कि हम सड़कें बना रहे हैं जी, रोड्स बना रहे हैं, गलियां बना रहे हैं, पर जो एजुकेशन, रोजगार, जहाँ कोई सेहत सुविधाएं, ऐसा कुछ भी उन्होंने कभी सोच में भी नहीं लाए। वो सरकारें जो पिछली हैं, जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए उस उम्र में उनको काम करना पड़ रहा है। जिस उम्र में उन्होंने काम करना है, पढ़ के रोजगार चाहिए, उस उम्र में वो नशे में जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी मुश्किलें हैं जो हल करनी चाहिए थी पिछली सरकारों को, वो नहीं कर सके। केजरीवाल जी ने ऐसा करके दिखलाया है दिल्ली में, तो हमें आशा है कि जहां पंजाब में भी वो ऐसे अच्छे काम करेंगे। दिल्ली मॉडल यहाँ पे भी बिल्कुल जी, बिल्कुल जहां लागू होगा, सो हम चाहते हैं, क्योंकि हर सरकार की पॉलिसी तो एक ही होती है। अगर उनकी पॉलिसी दिल्ली में अच्छी है तो जहां भी अच्छी ही रहेगी। Aam Aadmi Party Chief Ministerial Candidate and two-time Lok Sabha MP Bhagwant Mann is pitted against Congress's Charanjit Singh Channi, Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Badal and Amrinder Singh, who is in alliance with the BJP. देखिए, हमारी 117 सीटें हैं पंजाब में, हम हर सीट पर मुकाबला जीत रहे हैं और सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। और ये अमृतसर नॉर्थ का इलेक्शन आप देख रहे हैं कि आम जनता लड़ रही है, अमृतसर की जनता लड़ रही है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हर परिवार इसमें शामिल हो रहा है, क्योंकि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम एक मुहिम लेकर के आए हैं, एक मूवमेंट लेकर के आए हैं। और इस मूवमेंट में सभी लोग, बच्चा और हर मतलब उम्र का व्यक्ति, हर एक व्यक्ति इस इलेक्शन को लड़ रहा है, और इसका परिणाम देखिए बहुत अच्छा होगा। और डेमोक्रेसी में हम एक नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे पंजाब में जो ट्रेडिशनल राइवल्स है, जैसे कांग्रेस है, अकाली दल है, क्या लगता है आपको उनके साथ मुकाबला आसान होगा? क्योंकि वो जैसे सिद्धू है, बाकी है, वो काफी बार यहाँ से इलेक्शन जीते हैं। अब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं रह गई है, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, क्योंकि देखिए अगर आप पिछले 20 साल का ही लें तो पंजाब में सिर्फ माफिया तंत्र का शासन रहा है, गैंगस्टर राज रहा है, और पब्लिक ये सब नहीं चाहती है। पब्लिक जनता का शासन चाहती है, आम लोगों का शासन चाहती है, और डेमोक्रेसी में हमेशा आम लोगों का शासन होना चाहिए। और प्रेजेंट जो सेटअप देख रहे हैं
उसमें आम लोग गायब हैं और नेता लोग हावी रहते हैं। एक दिन मैंडेट ले लेते हैं और 5 साल तक जनता को गुलाम रखते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस इलेक्शन में? मुद्दा ये होगा कि डेमोक्रेसी को जो लीडरों ने हाईजैक किया हुआ है, उस डेमोक्रेसी को हम मुक्त कराएंगे हाईजैकिंग से, और आम लोगों का जो पावर है आम लोगों को हम दे देंगे। तो क्या लगता है आपको सबसे बड़ा चैलेंज भी क्या होगा आपके लिए? अब चैलेंज कुछ नहीं है। जब जनता जाग उठती है तो कोई भी चैलेंज नहीं होता है। अब चैलेंज उन लोगों के लिए है जो रवायती राजनीति कर रहे हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके लिए अब ये चैलेंज है, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। देखिए, ये शराब बांट करके, पैसे बांट करके वोट लेते थे, अब जनता वो सब नहीं करने जा रही है। जनता ने देख लिया है कि गरीबी और बेरोजगारी का कारण वही है कि एक दिन बस पैसा ले लो और वोट दे दो। तो उन्होंने अब मन बना लिया है कि अब कोई पैसे लेकर के वोट नहीं देगा। और एक देखिए, डेमोक्रेसी में नया चैप्टर हम लिखने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं। आपको लगता है जो दिल्ली मॉडल है उसी को एक बार दोहराया जाएगा पंजाब में? यही आपका मेन एजेंडा रहेगा? देखिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब एक फुल फ्लेज्ड स्टेट है, तो दिल्ली मॉडल को हम यहाँ पर डेवलप करेंगे। दिल्ली मॉडल अपना विराट रूप लेगा पंजाब में, और वो पंजाब मॉडल बनने वाला है, और एक दिन वो इंडिया मॉडल बनेगा। The elections in Punjab are taking place close on the heels of the farmer agitation that lasted for more than a year, forcing the BJP government to revoke 3 farm laws. Aam Aadmi Party will be hoping that the anger of farmers towards the BJP government will swing the things in its favor. The party is finding resonance with farmers in the rural belt. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। क्या? ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ। 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। तो आपके कहने का मतलब है रोड एक बड़ा इशू है यहाँ पे, बाकी जो बिजली, सड़क, पानी, ये मेन मुद्दा है? ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ मिलती ਸਾਨੂੰ उदों। तो ये बताइए, जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये वादे कर रहे हैं किसानों के साथ, आपको लगता है कि जस्टिस हो पाती है किसानों के साथ, और अब क्या उम्मीद है आपको? सर, अभी उम्मीद तो तभी, अभी जैसे इलेक्शन है, इलेक्शन हो जाती है उसके बाद क्या करेंगे? पहले तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं ऐसे भी काम होगा ये। इसी टाइम तो आम आदमी पार्टी रही है, किसानों के लिए बोलते हैं हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, हमको वोट डालें। हमारा भी इरादा है क्या कि हम आम पार्टी को जिताएं, देखें 5 साल क्या करते हैं। पहले तो उसने बसेरा कुछ कर लिया है, अब इसके लिए भी कुछ देखें कोई नया करते हैं कि नहीं करते। तो आप बताइए, आपको लगता है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको देखा है पीछे, तो अब किसी चेंज की ज़रूरत है, किसी बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। किस तरह का बदलाव? बदलाव ये होना चाहिए कि पहले बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को देखा है, 65 साल से एमएसपी पे कानून नहीं बना। मेन मुद्दा तो यही है ना। किसका कानून? एमएसपी। अच्छा, एमएसपी। तो जो किसानों की मांगे थी, आपको लगता है वो तमाम पूरी हो गई, जिस तरह से एजिटेशन खत्म हो गई? नहीं, मांगे नहीं, वो मेरे ख्याल से कभी झूठ ही बोला है। अभी भी आपको लगता हुई है किसानों के साथ? अच्छा। जो वादे किए एजिटेशन खत्म करने के लिए, वो तो अभी तक एक भी नहीं पूरा हुआ। नशे का भी एक अहम मुद्दा है पंजाब में, खासकर पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ जी, हाँ जी, इतने साढ़े पिंड तो बहुत नशा बिक रहा है। नहीं क्या? बहुत स्मैक, जहाँ से मर्जी खरीद लो, जहाँ से मर्जी ले लो, बहुत बिकता है। छोटे छोटे बच्चे मर गए हैं, 15-16 साढ़े पंडोरी दे विच ही मर गए, इतने जी मर गए नशे दे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया है? पता नहीं क्यों बढ़ गया है, सरकारां दी नाकामी है। सरकार प्रशासन है वो ऐसा करता है। ਜੇ ਆਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਿੰਡ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। इससे आपको लगता है कि ये जो जनरेशन है ये तबाह हो रही है? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਲੀ ਗਾੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਪਏ ਨੇ। आप बताइए। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ
ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਗਾੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਲੋਟੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਬੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਆ। ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੈਕ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਮੰਤਰੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੋ BSF ਫੜਦੀ ਆ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਗਾੜੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਨਤਾ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕੋ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਅਣਖ ਤੇ ਜਾਗੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਕੋ ਆਦਮੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ वोट ना पाओ। मुद्दे ये सर भी हमारे जो भी यूथ बच्चे हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। हम मुफ्तखोर नहीं होना चाहते हैं, हम इसीलिए बदलाव चाहते हैं। अभी हम आपको सभी को अपील करते हैं कि आम पार्टी जहाँ किसानों को जो पार्टी बनी है उसको वोट डालें, इन दोनों को वोट डालें और किसी पार्टी को वोट ना डालें। सभी पार्टियाँ जड़ियाँ ये सब धोखेबाज हैं, झूठे वादे करती हैं, किसी को कुछ नहीं देती, सगों उल्टा जो है जनता को लूटती है सारी प्रजा। As election campaigning goes on in full swing, top BJP and Congress leaders are pitching in to support their candidates. Amit Shah is reaching out to the Sikh voters. मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की लोग पंजाब पार्टी और ढींसा साहब की पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम पंजाब को अच्छा शासन देंगे, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस के लोग, चाहे आम आदमी पार्टी, मैं सभी को पूछना चाहता हूं, भैया आप पंजाब को कैसे चलाओ? पंजाब की जनता ने बारी बारी पहले 21 दिन उनके ड्राइव हम 3 दिन लगे रहे और हर एक कॉलोनी रेजिडेंशियल कॉलोनी नशा के ठेके खुलवा रहे हैं। और कॉलोनी के पास शराब की दुकानें खोलकर दिन दहाड़े युवाओं को शराब में डुबोने वाले यहाँ नशा मुक्ति की बात करते हैं। मित्रों, ये नशा मुक्ति नहीं कर सकते। 4 लाख करोड़ का जिन्होंने ऋण पंजाब की सरकार पर चढ़ा दिया, वो लोग पंजाब में अच्छी सरकार नहीं दे सकते। यहाँ मोदी जी पंजाब का विकास करना चाहते हैं, मोदी जी पंजाब को सुरक्षित करना चाहते हैं, मोदी जी पंजाब के किसानों का भला करना चाहते हैं, मोदी जी पंजाब को नशे से मुक्त करना चाहते हैं, मोदी जी पंजाब को सुरक्षित करना चाहते हैं। मगर एक सरकार ऐसी चाहिए जो मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़े। Priyanka Gandhi is doing road shows to boost the party cadres, even as Sidhu supporters haven't reconciled with the Congress selection of chief ministerial candidate. आज बड़ी खुशी का माहौल है।
हमारे मेनका गांधी जी आ रहे हैं और इनके आने के साथ ही राज्य में पूरी कांग्रेस की लहर रहेगी और सारे कैंडिडेट जीतेंगे। आपको नहीं लगता जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह अब पार्टी में नहीं है, पार्टी पे इस पे असर पड़ेगा कुछ? उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला जी। जहां हमारे श्री चन्नी जी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जी है, राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी है, इनके साथ ही सारी कांग्रेस है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कोई कांग्रेस नहीं। क्या आपको लगता है कांग्रेस से चुनाव जीतेगा? बिल्कुल 110% जीतेगी, कोई शक नहीं है। आने वाली पंजाब में जो सरकार है ये कांग्रेस की आएगी और नवजोत सिंह सिद्धू जो है हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। वो कैसे? उनने चरणजीत सिंह चन्नी का नाम बिल्कुल बिल्कुल चरणजीत सिंह चन्नी का है। चरणजीत चन्नी भी बहुत बढ़िया है क्योंकि वो फेस है पंजाब में इस टाइम। लेकिन जो अपना नवजोत सिंह सिद्धू है वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, चेहरा है और आने वाले करने के बाद ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसे है कि जो पंजाब की जनता है, पब्लिक है, वो नवजोत सिंह सिद्धू को दिल से प्यार करती है और आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे क्योंकि उनको पूरा हिंदुस्तान बहुत पसंद करता है। बताइए आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कांग्रेस से? बहुत बढ़िया लगता है जी, आने वाली सरकार कांग्रेस ही है। कैसे हमारा वादा है, कांग्रेस सरकार है। नहीं, और भी पार्टी है जैसे पार्टी ना कोई फर्क नहीं, आम पार्टी कुछ नहीं, हानू ना कोई फर्क नहीं है जी। बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव? मुद्दा सबसे बड़ा है भाई सिद्धू साहब ईमानदार ने ते मतलब बहुत वधिया ने, हरमन प्यारे ने, सारी दुनिया इन्हां नूं चाहुंदी है। तो आप एक्सेप्ट कर? मुद्दा जो है नशे का, जो सबसे जो अकाली दल है इसका जो मजीठिया है, जो नवजोत सिंह सिद्धू के सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन पर जगदीश भोला का 10,000 करोड़ रुपए का जो पकड़ा गया है अपना सिंथेटिक ड्रग, उसमें उनका नाम है। आप ये कांग्रेस के इस फैसले से सहमत हो कि चरणजीत सिंह चन्नी को नॉमिनेट किया है? देखो मेरी बात सुनो, चन्नी को नॉमिनेट किया है ना, बाकी सारी पावर जड़ी है सिद्धू साहब को ही होगी। सिद्धू साहब पंजाब प्रधान है, पंजाब प्रधान की चलेगी। सीएम चन्नी साहब ने 111 दिनों में बहुत बढ़िया फैसले लिए हैं, लेकिन कंट्रोल सिद्धू साहब का ही होगा। नहीं, चन्नी साहब का भी होगा। चन्नी साहब सीएम है, ये पंजाब प्रधान है। But in the end, it's the people of the state who will decide which party comes to power when they will cast their vote. इस बार देखो बीच में है सभी का, एक दूसरे के पास लड़ाई है कि कौन इस बार जीतता है और कौन आता है। जैसे हमारे वहाँ पे विक्रम जी मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू की है आपसी में, दोनों में पूरा है। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आपको देना चाहिए इस बार मौका आपको देना चाहिए, आम आदमी पार्टी को। क्यों? इनका भी देख लेते हैं क्या करते हैं पंजाब में, उनका तो देख लिया दोनों का। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है आपको, क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पंजाब? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। हाँ, सर्विस नहीं है किसी के पास। बच्चे हमारे देखो पढ़े लिखे हैं, कोई सर्विस नहीं है। अच्छा, सरकारी नौकरी निकल ही नहीं रही है, दे ही नहीं रहे हैं किसी को भी। वो प्राइवेट कितना कमा लेंगे बच्चे। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा। तो आप बताइए सर, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी का ये डेवलपमेंट नहीं है, ये नहीं बेरोजगारी ज्यादा है। नौकरी नहीं। आपको लगता है कुछ एरिया जो है वो पीछे रह गए हैं? काफी एरिया पीछे रह गया सर। आज जिहदा भी लीडर आंदा वो कहता मैं ही आवां जी, बाद च कोई नजर ही नहीं आंदा। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਸਿੱਧੂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, 4.5 साल हो गए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ सिद्धू ਨੂੰ। सिद्धू अमृतसर ईस्ट। हाँ जी। तो इस बार मजीठिया आए हैं, वो भी वहां से लड़ रहे हैं, क्या लगता है किस तरह की टक्कर है? बराबर ही टक्कर है सर, दोनों की बराबर ही टक्कर है। तो आप बताइए आम आदमी पार्टी का क्या लगता है आपको स्कोप? इस बार ये है कि आम आदमी पार्टी जो है वो नई सरकार है। लोगों ने विक्रमजीत सिंह मजीठिया को भी देखा हुआ है, अकाली को, कांग्रेस को भी देखा हुआ है। लोगों के मन में ये है कि इस बार ये आपको भी देख लो कि आप कुछ डेवलपमेंट करती है या बेरोजगारी दूर करेगी या जो नशा बिक रहा है इसको कंट्रोल करेगी। हमने देखा नशा जो बिक रहा है ये एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि ज्यादातर हमें सुनने में पंजाब में ये आता है कि सभी बच्चे जो हैं नए या नई पीढ़ी है ये नशे में ही है। दिख भी रहा है कि अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो उतनी ज्यादा ही छीना झपटी बढ़ेगी, लोगों को पैसा पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। और जो नई जनरेशन है
जब वो फ्री होगी तो कहते हैं ना वेला दिमाग शक्तान दा घर, तो उसके दिमाग में यही आएगा कि मैं खावा पीवा घूमा फिरा नशे करा। अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक बड़ा एक इशू है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन सा सबसे बड़ा इशू है? यही बेरोजगारी है सबसे बड़ा। तो सभी को अगर अच्छा काम मिल जाए तो वही सरकार सबसे बेटर है। गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं इस बार क्या कभी भी नहीं थी। अगर आप नई जनरेशन को बेरोजगारी दूर कर दोगे ना तो वो दूसरी तरफ अपना ध्यान ही नहीं करेगी। हम कहते हैं ना नशा ज्यादा बिक रहा है, वो है इसीलिए क्योंकि सभी फ्री हैं। लड़कों के पास काम नहीं है, पढ़े लिखे लड़के हैं वो फ्री घूम रहे हैं। जब उनको काम मिल जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। सरकार डेवलपमेंट कर रही है सड़कों की, पर सड़कों से हमें क्या फायदा? हम सड़कों को क्या करेंगे कि ये हाईवे बन गए अच्छे, लाइटिंग अच्छी लग गई है, उसमें हमें क्या फायदा? फायदा तो तभी है ना कि अगर आप बेरोजगारी को देखोगे, नौकरियों को देखोगे। इस बार बोल रहे एक मल्टी कॉर्पोरेट कॉन्टेस्ट है, जिस तरह से एक तरफ से आम आदमी पार्टी पिछली बार तो ज्यादा सीटें नहीं ले पाई, इस बार अरविंद केजरीवाल वहां पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कांग्रेस है, कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस से निकल गए। आपको लगता है एक धक्का पहुंच गया कांग्रेस को? धक्का ये सभी मिले हुए हैं आपस में, सभी मिले हुए हैं। कैसे? कोई धक्का नहीं है। देखो कांग्रेस और अकाली एक है अंदर से। अच्छा, इनके रिश्तेदारी आपस में जिस पार्टी करते हैं, देखो कौन जीता है हमारे में से। बाकी है एक ही बात है इनकी। इसलिए लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी को मौका दो इस बार। है वैसे आम आदमी पार्टी का जोर है अमृतसर में। आगे देखो क्या बनता है। There are many issues that will determine the outcome of Punjab election, like the issue of unemployment, the farmer agitation, and the menace of drug addiction. It will be important to watch that which party really comes to power. That will also indicate the amount of trust and credibility the political party will have among the people of Punjab. That's all we have in today's show. Thanks for watching. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.